हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोग एसबीआई क्लर्क मेंस का अपडेट सुने होंगे कि एग्ज़ाम जो है वो डिले हो गया है। ठीक है, अभी फर्दर नोटिस तक वो पोस्टपोन्ड है और इसलिए आपको टाइम मिल गया है अच्छे से प्रिपेयर करने का। ठीक है, और ऐसा टाइम सारे स्टूडेंट को मिला है, इसलिए जम के प्रैक्टिस कीजिए मेंस लेवल का क्वेश्चन और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। ठीक है, आइए एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देयर आर 3 हॉरिजेंटली पैरेलल रोज, दैट इज़ रो 1, रो 2 एंड रो 3। ओके, 3 रोज हैं जो कि हॉरिजेंटल हैं। रो 1 इज़ नॉर्थ ऑफ रो 2 विच इज़ इन नॉर्थ ऑफ रो 3। ठीक है, रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। ठीक, 1, 2 एंड 3 सबके नॉर्थ में है। ओके, उसके बाद क्या है, 4 पर्सन सिट ऑन रो 1 फेसिंग साउथ, 4 पर्सन सिट इन रो 3 फेसिंग नॉर्थ एंड 8 पर्सन सिट इन रो 2 सच दैट फर्स्ट 3 पर्सन फ्रॉम लेफ्ट इन of the row considering all are facing north face north while rest of the 5 face south। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 पर्सन है, 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे जो है 8 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ भी 4 पर्सन हैं। आगे क्या कह रहा है, पर्सन हु सिट इन रो 1 एंड रो 3 face the person who sit in row 2. Okay, the distance between each of the adjacent persons in all the row is same. The person at the rightmost seat of row 2 is opposite to rightmost seat of row 3. Okay, ये जो है rightmost वाला वो थर्ड रो के अपोजिट वाले को फेस कर रहा है। मतलब इसमें जो 4 पर्सन जो नॉर्थ देख रहे हैं वो यहाँ होंगे। ठीक है, और ये साउथ। रो 2 में 5 पर्सन साउथ थे, तो एक ये भी 1 2 एंड 3 नॉर्थ, और इसमें रो 1 में चारों साउथ देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ये इसको फेस कर रहे हैं और ये इसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, कंसिडरिंग ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड द लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ रो 2 इज अपोजिट टू द लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ रो 1। ठीक है, इसका जो अपोजिट है वो 1 के फर्स्ट पर्सन के अपोजिट में होगा बैठा हुआ। ठीक, नोट में क्या है, इफ ए पर्सन फेस अनदर पर्सन देन दे मस्ट फेस टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, अब आगे क्वेश्चन में आते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों का ख़त्म हो गया। देखिए, नाइदर 14 नॉट 16 सीट एनी एंड ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओके, तो U14 और एक बात, सारे कोई जो थे वो U से रिलेटेड हैं। ठीक है, U14 U16 U18। ठीक, तो सिर्फ नंबर भी लिखने से काम चल जाएगा। ठीक है, आइए, नाइदर 14 नॉट 16 सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो 16 प्लस 14 एंड पे नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, 13 faces the person who sits second to the right of 8. Okay, 13 faces the person who sits second to the right of 8. ठीक है, कंडीशंस हम लोग नोट करते जाएंगे। Only one person sit between 8 and 11 who faces 1. 8 और 11 के बीच में एक पर्सन, और 11 जो है किसको फेस कर रहा है, 1 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 14 फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ 12। 14 फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ 12, 1 2 एंड 3। ठीक, आगे क्या है, 9 सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 12। तो 9 जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 12 है। इस लाइन से और इस लाइन से हम लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है। 12 के राइट में 3 पर्सन और 12 के लेफ्ट में 2 पर्सन, तो मिल रहा है मिनिमम।
तो 4 और 2 6 पर्सन तो होना चाहिए एक रो में। इसका मतलब 12 जो है वो मिडिल में ही आएगा कहीं, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं 12 इसी रो में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ 12, ओके हो गया। 9 सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 12, 9 जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 12 है एंड एडजेसेंट टू 16, ठीक है। और 9 और 16 जो है वो एडजेसेंट टू ईच अदर है। 16 फेसेस द पर्सन हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ 13, तो 16 फेसेस द पर्सन हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ 13, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 सीट इमीडिएट राइट ऑफ 3, 6 जो है वो 3 के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। हु डजेंट फेस 13, कौन, 3 जो है वो 13 को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। 2 and 5 सीट एडजेसेंट टू ईच अदर, ओके 2 and 5 सीट एडजेसेंट टू ईच अदर, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, 4 फेसेस 15 हु डजंट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ 10, ओ अच्छा 4 जो है वो किसको फेस कर रहा है, 15 को, ठीक। और 15 जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ 10 नहीं है, 10 के सेकेंड राइट में 15 नहीं है, ठीक है। और 4 जो है वो 15 को फेस कर रहा है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, U2 and 5 sit adjacent to each other, 4 faces 15, okay, who doesn't sit second to the right of 10, 2 doesn't sit immediate right of 12, 2 जो है वो 12 के immediate right में नहीं होगा, ठीक है। 10 doesn't sit in row 3, 7 doesn't face 9, 10 जो है वो 3 में नहीं होगा, और क्या है 7 doesn't face 9, तो 7 जो है वो 9 को फेस नहीं कर रहा है। चलिए इतना कंडीशन है हम लोगों के पास, एक और हम लोग पॉसिबिलिटी बना लेंगे, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये रो 2 हो गया और ये रो 3 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ 1 2 3 4 ये सारे नॉर्थ देख रहे हैं, ये सारे साउथ देख रहे हैं, ठीक है। और ये 3 पर्सन्स हैं जो वो नॉर्थ, ठीक, और ये साउथ, रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो हम लोग सबसे पहले 12 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को पता है 12 बीच वाले रो में होगा, और 12 के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है हम लोगों के पास, ठीक है। अगर हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम 12 को यहाँ ले सकते हैं, और 12 के राइट में थर्ड राइट में 14, 12 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में 14, ठीक है। 14 यहाँ आएगा, लेकिन 14 एंड पे आने से मना किया था, तो अब 12 को यहाँ लेंगे, 12 1 2 3 14, तो 12 को यहाँ 1 2 थर्ड में यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 1 प्लेस छोड़ दिए, 2 प्लेस छोड़ दिए, और 3 में ले लेंगे 12 को, तो 12 को यहाँ लिए, 1 2 3 में यहाँ 14, ठीक है। अब यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि ये एंड पे आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 12 के सेकंड लेफ्ट में कौन है, 9 है, 12 के सेकंड लेफ्ट में 9 है, 12 के सेकंड लेफ्ट में 9 है, ये हो गया हम लोगों का, ये भी हो गया। और देखिए 9 और 16 जो है वो अगल बगल है, तो 16 इधर नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 16 जो है वो एंड पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 16 जब एंड पे नहीं आ सकता है तो 16 यहाँ हो गया, और यहाँ भी यहाँ हो जाएगा 16, ये भी ख़त्म हो गया। अब देखिए 9 16 9 12 12 14, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोगों को यहाँ दिख रहा है 16 के जो अपोजिट में वो 13 के इमीडिएट राइट में, 16 के अपोजिट में 13 के इमीडिएट राइट में, एक मिनट, 13 के इमीडिएट राइट था या सेकेंड राइट था, U16 फेसेस द पर्सन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ 13, ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 13 यहाँ आ गया और ये 16 के अपोजिट में हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 16 का अपोजिट में 13 के सेकेंड राइट में नहीं हो सकता है, जगह ही खाली नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ 12 आएगा, यहाँ 16 आएगा और यहाँ 9 आएगा,
और ये 14 हो गया, ठीक है। ये और ये ओमिट हो गया और यहाँ 13 हो गया। अब देखिए ये हम लोगों का ख़त्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब 13, 12, 16, 9 और 14 ढूंढिए कहाँ है। ये 13 दिख रहा है, 13 के अपोजिट में जो है 8 के सेकेंड राइट में, ओके। तो 13 के अपोजिट में 8 के सेकेंड राइट में 8 यहाँ आ जाएगा, 8, 1 एंड 2 सेकेंड राइट में हो गया, ठीक है। यहाँ भी सेम एज इट इज़, यहाँ 8 हो जाएगा, ओके। तो ये भी हम लोगों का ख़त्म। अब 8, 1, 11 और तो 8, 1, 11 के अपोजिट में 1, 8, 1, 11 के अपोजिट में 1 इधर ही आएगा। तो 8, 1 एंड 11 के अपोजिट में 1 और 8, 1, 11 के अपोजिट में 1, ठीक है। ये भी ख़त्म हो गया। अब देखिए 12 के राइट में 2 नहीं है, तो 12 के राइट में यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक। यहाँ अगर 2 नहीं आएगा तो 2 और 5 के लिए कौन कौन जगह है, यहाँ है और यहाँ है, तो इसको अभी प्लेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को कहाँ रिलेशन मिल रहा है जिसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। 3 के इमीडिएट राइट में 6 है और 3 13 का, तो 13 जो है तो यहाँ 3 हम लोग प्लेस कर देंगे और 3 के इमीडिएट राइट में कौन है, 6 है, यहाँ 3 हो जाएगा और इसके इमीडिएट राइट में 6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 3 और 13 अपोजिट में नहीं है, मना किया हुआ है, तो यहाँ 3 भी नहीं होगा, ओके। और यहाँ 3 नहीं होगा। अगर यहाँ 3 नहीं होगा तो 3 और 6 को कहाँ हम लोग प्लेस कर सकते हैं, जहाँ इमीडिएट राइट वाला बात हो। इधर तो कोई ऐसा प्लेस खाली नहीं है जो कि 2 कंसेक्यूटिव खाली जगह हो, तो एक बार 3 हम लोग यहाँ ले सकते हैं, 3 के इमीडिएट राइट में 6 और एक बार यहाँ 3 के इमीडिएट राइट में 6, ठीक है। ये हो गया, 3 के इमीडिएट राइट में 6 भी हो गया और यहाँ भी हो गया। अब देखिए अब 2 और 5 के लिए जगह कहीं खाली है जहाँ 2 और 5 एक साथ आ सके, तो यहाँ देखिए सिर्फ यही जगह है जहाँ 2 और 5 आ सकता है, लेकिन 2 यहाँ मना किया है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 आ गया और हम लोगों का कौन सा, ये कंडीशन भी हो गया ख़त्म। अब देखिए कौन कौन सा बच गया है, ये 7 और 9, 7 के अपोजिट में 9 नहीं है, तो यहाँ 7 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ तो ऑलरेडी नहीं है, ठीक। उसके बाद और क्या क्या दिख रहा है, 4 के अपोजिट में 15 और 15 जो वो 10 के सेकेंड राइट में नहीं होगा, तो अपोजिट वाला कौन जगह खाली है, यहाँ खाली है। 4 के अपोजिट में 15, यहाँ 4 या 15 या 4 या 15, ठीक है। उसके बाद 10 यहाँ आ सकता है, नहीं तो 10 यहाँ आ सकता है। 10 के सेकेंड राइट में 15 मना किया था, ठीक है। तो यहाँ अब अगर हम लोग 4 या 5 ले लेंगे, क्या था 4 के अपोजिट में 15, 4 या 15 ले लेंगे और यहाँ 4 या 15, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ ले लेते हैं 4 या 15, ठीक। यहाँ भी 4 और 15, यहाँ भी 4 और 15, ओके। अब देखिए यहाँ 7 नहीं आ सकता है, ठीक। तो 7 के लिए कौन सा जगह बच रहा है, यहाँ और यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10 आ गया, यहाँ 7 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। यहाँ पे अब 4 या 15, 4 या 15, अब 7 या 10 यहाँ आ सकता है और 7 या 10 यहाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक कंडीशन छोड़ दिए जो कि ये था, 10 जो है वो थर्ड रो में नहीं आ सकता है, तो 10 यहाँ नहीं आ सकता, तो ये वाला पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो गया, ओके, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 10 यहाँ नहीं आ सकता है, तो 110% 10 यहाँ आएगा और 10 के सेकेंड राइट में कौन नहीं था, 15 नहीं था, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 15 ख़त्म हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ 4 ख़त्म हो गया, यहाँ 15 आ गया। 1, 4, 14, 10, 11, 15, 8, 2, 5, 12, 16 एंड 9, 13 और जो बच गया वो यहाँ हो जाएगा, कौन बच गया 7, तो 7 यहाँ आ सकता है। 7 9 के अपोजिट में आने से मना किया था, यहाँ आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। हर दिन कम से कम 2 प्री का टेस्ट ज़रूर दीजिए। 2 प्री के टेस्ट के अलावा आप दिन भर मेंस का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्री के टेस्ट को एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं और उसको
स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।